हेलो दोस्तों। यूपी जेके क्लास में आपका स्वागत है। आज की हमारी यूपी जेके क्लास स्टार्ट है और यूपी जेके में हमारे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन पर आपको दिखा दे रहा है यहाँ। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किस समिति के ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली को सिफारिश की थी? किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर 1 बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 2 आलोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 3 राव समिति, ऑप्शन नंबर 4 सिंधवी समिति। तो इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है ये बताना है सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। ये आंसर सही है, बलवंत राय मेहता समिति इसका आंसर सही है। बलवंत राय मेहता समिति आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रधान, ऑप्शन नंबर 2 क्षेत्र प्रमुख, ऑप्शन नंबर 3 जिला पंचायत अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 सरपंच, ऑप्शन नंबर 5 पंच। ये बताना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 4 व 5, यानी प्रधान का, जिला पंचायत का और 5 का। ठीक है, यानी 4, 5 का। इसका हो जाएगा आपका 1, 4 व 5। सी आंसर सही है। सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अलीगढ़, ऑप्शन नंबर 2 मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर 3 सहारनपुर, ऑप्शन नंबर 4 आजमगढ़। ये बताना है सभी को। यूपी स्पेशल की है क्लास है। यूपी जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके, पुलिस से लेकर छोटे बड़े सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। यूपी स्पेशल की बेहतरीन क्लास है हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? आजमगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। निम्न में किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 यह है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा शेष बचे हैं? ऑप्शन नंबर 1 401, ऑप्शन नंबर 2 402, 202, ऑप्शन नंबर 3 403, ऑप्शन नंबर 4 404। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये ऐसा है, सन 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर वो पूछेगा एंग्लो इंडियन सहित पूछेगा तो एंग्लो इंडियन सहित हम लगाएंगे 404। क्या लगाएंगे? 404 लगाएंगे। अगर वर्तमान में पूछेगा, उत्तराखंड के बाद पूछ रहा है, उत्तराखंड के बाद उसने पूछा है, तो इसका बताना पड़ेगा उत्तराखंड के बाद उसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा, तो उत्तराखंड के बाद पूछेगा वो। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। वर्तमान में पूछेगा तो स्थिति क्या हो जाएगी? 403 हो जाएगी। अगर एंग्लो इंडियन जोड़ेगा तो 404 लगाएंगे, वरना 403 लगाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त का पद कब सृजित किया गया था? उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त का पद कब सृजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 1975, ऑप्शन नंबर 2 1950, ऑप्शन नंबर 3 1977, ऑप्शन नंबर 4 1965। तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ए 1975। इसका आंसर सही है। चलते हैं आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है यहाँ? राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। यह एक से अधिक राज्यों राज्यपाल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं इसी का, राज्यपाल का। वह राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये क्वेश्चन गलत है यहाँ। तो इसका डी आंसर सही है। डी आंसर सही है। इसको व्यवस्थापिका द्वारा हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है मछलियाँ, धनुष, तीर, मोर। ये बताना है सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के राज्य के जो चिन्ह है हमारा, उसमें मोर नहीं है। तीर भी है, मछलियाँ भी है, धनुष भी है, इसमें मोर नहीं है। चलता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है यहाँ? प्रश्न नंबर 8, सूची फर्स्ट सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो ये बताना है सभी को। ये मुख्यालय बताना है, जिला बताना है। देखो बता रहा हूँ मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में पढ़ाया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाया, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको बड़ा कर दिखा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बता रहा है यहाँ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 बताएं ज़रा, कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। हाँ, कौन सा इसमें सही होगा? जनपद है, एक तरफ मुख्यालय है, ठीक है। तो देखना यहाँ ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 4। जालौन का क्या हो जाएगा? उरई हो जाएगा। जालौन का हो जाएगा उरई। क्या हो जाएगा? जालौन का उरई हो जाएगा, ठीक है। और बी का हो जाएगा पहला, मतलब कानपुर देहात का क्या हो जाएगा?
अकबरपुर, क्या हो जाएगा अकबरपुर। तो ये पहला वाला हमारा ए आंसर सही है, ये आंसर सही है। पीसीएस प्री 2011 में आया क्वेश्चन ये वाला, जिले और मुख्यालय वाला, बेहतरीन क्वेश्चन है जिले मुख्यालय वाला। कभी आप सोच रहे हो कि वैसे ही आपको पढ़ा दिया, ऐसे ही नहीं पढ़ाया, जो पढ़ाया जाएगा वही क्वेश्चन पेपर में आएगा, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन नंबर 1 टेसू, ऑप्शन नंबर 2 गुलाब, ऑप्शन नंबर 3 कमल, ऑप्शन नंबर 4 चंपा। तो इसका आंसर हो जाएगा टेसू, टेसू अथवा प्लास कहते हैं इसको, टेसू अथवा प्लास कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10, राज्यपाल संबंधी निम्नलिखित कथनों से सही का चुनाव करें। राज्यपाल संबंधी निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव करें। ऑप्शन नंबर 1 उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ऑप्शन नंबर 4 वह एकाधिकार राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इनमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा सही है। तो 10 का आंसर हो जाएगा हमारा, 10 का हो जाएगा डी, 2 और 4 सही है। कौन कौन सा सही है? उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और 4 क्या भाई एक अधिकार से राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 2 और 4 सही हैं, ठीक है। हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पंचायती राज एक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 1 स्थानीय व स्वयं स्थानीय की। ऑप्शन नंबर 2 जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की। ऑप्शन नंबर 3 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ऑप्शन नंबर 4 पदसोपानिक रचना की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा आपका आंसर सी, 1, 2 और 3, सी आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है? देखो, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है। ये पहला कथन है हमारा। दूसरा है हमारा, 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। यह विकल्प सही है। तो इनमें बताना कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी को बताना कौन सा सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, और आर की व्याख्या करता है, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? मतलब उत्तराखंड के पहले बढ़ने से पहले, तो उत्तराखंड के गठन से पहले विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी? ऑप्शन नंबर 105, ऑप्शन नंबर 2 106, ऑप्शन नंबर 3 107, ऑप्शन नंबर 4 108। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी को बताना है। 13 का आ जाएगा डी, कितनी थी भैया? 8 थी, ठीक है, 108 थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है यहाँ, राज्य के पंचायत स्तरीय तथा राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण बताना है कितना? तो महिलाओं की आबादी के अनुपात में, कुल स्थान का 1/4, कुल स्थान का 1/3, आवश्यक अनुसार परिवर्तनशील। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सभी को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1/3। अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का उपाध्यक्ष सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यकारी मशीनरी का पूर्ण नेतृत्व करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाएंगे। तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 व 3। क्या होता है? 1, 2 व 3 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है यहाँ, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस, मोर, तोता, कोयल। इसका हो जाएगा यहाँ सारस अथवा क्रॉन्च। क्या है? सारस अथवा क्रॉन्च है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है यहाँ? प्रश्न नंबर 17, 17 नहीं, अच्छा 19 पर चलेंगे फिर। चलो प्रश्न नंबर 19 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 19, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर 1 नगर निगम के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सीधे नगर के निर्वाचनों द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 निगम के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सभी को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा आंसर सी। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, यानी सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है यहाँ? राज्य की 17वीं राज्यसभा चुनाव महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई थी? 2017 का पूछा गया, कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, कितनी चुनी गई थी भैया? 2017 में चुनी गई थी 42। कितनी महिलाएं चुनी गई थी? 42 महिलाएं चुनी गई थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है यहाँ? प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? गोविंद बल्लभ पंत, टी एन सिंह,
नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहाँ हो जाएगा सी। कौन नहीं रहे? ये नहीं रहे कौन? नित्यानंद स्वामी, क्योंकि नित्यानंद स्वामी होते उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था इनको। चलता है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश कुछ नगरों के नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम हैसियत राजनीतिकरण के कारण दी जाती है। कुछ नगर निगम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा इसका आंसर कौन सा? ये वाला, नगरों में एक नगर निगम हैसियत राजनीतिक कारणों के द्वारा दी जाती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 क्या है यहाँ? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सी आंसर हो जाएगा 2 बन चुकी है। ठीक है, एक तो सुचित्रा कृपलानी बन चुकी है, 23 का बी हो जाएगा। ठीक है, 23 का सी। एक तो सुचित्रा कृपलानी बन चुकी है और एक बन चुकी है मायावती। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रमाबाई नगर, नोएडा में। जरा बताएं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सभी बताएं। क्वेश्चन नंबर 24, तो गौतम बुद्ध नगर का जो नोएडा वो मुख्यालय है वो नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा। चलता है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या बोल रहा है यहाँ? प्रश्न नंबर 25 बोला यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन शर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्मराम गोविंद खेर और नुफीखुल हसन। तो इसका आंसर बताना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको पुरुषोत्तम दास टंडन। बी आंसर सही है। तो ये हमारे यूपी जीके के बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको पर डे यूपी जीके की क्लास मिलती रहेगी। यूपी जीके पढ़ने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो अगर अच्छी लगे कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। यूपी स्पेशल जीके पढ़ाऊंगा आपको। क्वेश्चन एक भी अगर बाहर जाए बताना। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके बाय।